जय हिंद दोस्तों। आज जो बात करने जा रहा हूं मैं वो ज़मीन सर्वे के बारे में बात करने जा रहा हूं। ज़मीन का जो सर्वे होता है वो होता क्या है और क्यों होता है और किस लिए होता है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि बिहार में ज़मीन सर्वे स्टार्ट हुआ है। तो मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि जो भी बिहार के लोग, खास तौर पर बिहार के लोगों के लिए बना रहा हूँ। ऐसे आप किसी भी स्टेट के रहने वाले हो तो इस वीडियो को देख सकते हैं, इससे बहुत सारी जानकारी होगी। क्योंकि आपके यहाँ भी जब ज़मीन का सर्वे होगा तो आपको भी इसी प्रकार से करना होगा। जो सर्वे होता है इसलिए कि ज़मीन का विवाद खत्म किया जा सके, किसी प्रकार का विवाद हो, चाहे वो घर में बंटवारा का विवाद हो, या फिर आपको दाखिल खारिज से संबंधित विवाद हो, या फिर आपको ज़मीन का नक्शा का विवाद हो, ज़मीन का पेपर का विवाद हो, खतियान का विवाद हो, जमाबंदी का विवाद हो, किसी प्रकार का विवाद होता है, लफड़ा रहता है तो वो क्लियर इसमें हो जाता है। आप अपने नाम से क्लियर करवा सकते हैं। तो इसके लिए सरकार सर्वे करवाती है कि जो जेन्युइन आदमी है उसके नाम से पेपर देख के, उसका सारा अधिकार देख के और उसके नाम से कर दिया जाए। इसीलिए ज़मीन सर्वे किया जाता है, उसी को ज़मीन सर्वे कहते हैं। तो अभी बिहार स्टेट में ये सर्वे स्टार्ट हो चुका है। बिहार स्टेट में लगातार सर्वे चल रहा है। तो खास तौर पर मैं उन लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि जो लोग बिहार के खास तौर पर अक्सर देखते होंगे, जो लेबर है, मजदूर है, कंस्ट्रक्शन वर्कर है, या फिर किसी प्रकार के जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो बाहर में रहते हैं, दिल्ली हो, मुंबई हो, कोलकाता हो, चेन्नई हो, कहीं भी दूसरे जगह रह के काम करते हैं, या फिर किसी भी सिटी में रह के काम करते हैं, वो काफ़ी दिन पर बिहार जाते हैं, अपने घर जाते हैं, गाँव। तो होता क्या है कि सर्वे जब होगा और वो उपलब्ध वहाँ पे नहीं रहेंगे तो हो सकता है कि वहाँ पे कोई उनका ज़मीन अपने नाम से सर्वे करा ले, या फिर सर्वे हो ही ना, या फिर कोई ऐसा मैटर फंस जाए जो बाद में उनको दिक्कत हो। तो इसलिए मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ कि आप कहीं भी हो तो आप फ़ोन करके अपने घर पर ज़रूर पता कर ले, अपने समाज में पता कर ले। अगर घर पे कोई नहीं रहता है तो अपने दोस्त से, या फिर पंचायत के मुखिया से, वार्ड मेंबर हो, सरपंच हो, किसी से फ़ोन करके ये पता कर ले कि कब से आपके यहाँ सर्वे होने वाला है। अगर सर्वे शुरू हो चुका है या होने वाला है, या फिर सर्वे हो भी गया है, तो भी आपको वहाँ जाना जरूरी, आप नहीं थे तो, क्योंकि ये 2-3 राउंड में सर्वे होगा और आपको दोबारा भी मौका दिया जाएगा। आप अगर अभी तक नहीं गए हैं तो गाँव में पता करके एक बार जरूर चले जाएँ और अपने ज़मीन को सर्वे करा ले, क्योंकि सर्वे बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। सर्वे बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर नहीं होता है या फिर कुछ गड़बड़ हो जाता है तो आप अपने घर से बेघर हो सकते हैं। आपकी जो खेती की ज़मीन है, कृषि भूमि है, या फिर कमर्शियल ज़मीन है, या घर की ज़मीन है, आवासीय ज़मीन है, किसी भी प्रकार की ज़मीन है, आप वहाँ उपलब्ध नहीं रहते हैं तो फिर ये ज़मीन आपके हाथ से जा सकती है। अगर आपने कहीं ज़मीन खरीद रखा है, बिहार में कहीं भी ज़मीन खरीद रखा है, वो केवाला है, आपके नाम से रसीद भी कट रहा है, जमाबंदी हो गया हुआ है, रसीद भी कट रहा है, तो आपने देखा हुआ कि ऑन रिकॉर्ड जो खतियान है, पुराना जो खतियान जब निकालेंगे तो वह उसी के नाम से पाया जाएगा, वो जिसके नाम से सर्वे हुआ रहता है। क्योंकि लगभग 1950 से लेके 1980 के आसपास तक बिहार में सर्वे हुआ था। पूरे बिहार में करते करते लग गया था, उस समय कैंप लगा के किया गया था, और जिसका ज़मीन था उसके नाम से सर्वे कर दिया गया था। तो खतियान उसी के नाम से रहता है। आप ज़मीन कितनी बार खरीद बिक्री कर लें, लेकिन खतियान जो होता है ऑन रिकॉर्ड उसी के नाम से दिखाता है, पुराना खतियान जो सर्वे का है। लेकिन अभी जो नया सर्वे होगा, आपने ज़मीन किसी से केवाला कराया, रजिस्टर्ड डीड कराया, मतलब खरीदा है उससे, और आपके पास केवाला है, दाखिल खारिज हो भी गया हुआ है, रसीद कट रहा है, फिर भी आपको सर्वे कराना है। सर्वे अगर ज़मीन का आपका हो जाता है तो फिर वो ऑन रिकॉर्ड जो खतियान है, नया खतियान आपके नाम से बन के मिल जाएगा। वो खतियान भी आपके नाम से हो जाएगा, सारा चीज़ आपके नाम से हो जाएगा, और उस ज़मीन में कभी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। इसीलिए सर्वे सरकार कराती है कि जो जेन्युइन मालिक है उसके नाम से सर्वे कर दिया जाए ज़मीन को। हाँ, ऐसे व्यक्ति को भी रहना जरूरी है, खास तौर पर जो ज़मीन 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल पहले खरीदे, लेकिन किसी विवाद की वजह से, किसी कारणवश उनका दाखिल खारिज नहीं हुआ। दाखिल खारिज जानते हैं, जब तक दाखिल खारिज नहीं कराएंगे तब तक आपका ज़मीन का रसीद नहीं करता है, जमाबंदी में आपका नाम नहीं चढ़ता है, सिर्फ केवाला हो जाता है, रजिस्टर्ड डीड हो जाता है, लेकिन रसीद आपका नहीं करता है। तो ऐसे लोगों को जिनका दाखिल खारिज नहीं हुआ है, तो वो लोग भी अपने नाम से केवाला के आधार पर, रजिस्टर्ड डीड के आधार पर, चाहे जितना भी पुराना हो, तो वो अपने नाम से सर्वे करवा सकते हैं। जहाँ सर्वे होता है आपके तहसील में, अंचल कार्यालय जिसे बोलते हैं, या फिर सर्किल ऑफिस बोलते हैं, वहाँ जाएंगे तो वहाँ आपको एक फॉर्मेट मिल जाएगा। जरूरी नहीं कि ऑफिस में ही फॉर्मेट मिल जाएगा, आप ऑफिस के बाहर जितने भी दुकान रहते हैं स्टेशनरी के, वो लोग भी बेचते हैं उनका कॉपी, तो वहाँ से भी ले सकते हैं, या फिर अपने तहसील ऑफिस से भी ले सकते हैं। तो वहाँ से आप फॉर्मेट लेकर भर के उसमें सारा डॉक्यूमेंट्स लगाकर, आपके पास केवाला है, रजिस्टर्ड डीड है, या फिर रसीद है ज़मीन का, वो लगाकर आपको सारा फॉर्मेट भर के वहाँ पे दे देना है। फिर आपके नाम से सर्वे हो जाएगा। मान लीजिए आपके दादा के नाम से ज़मीन है और बंटवारा अभी तक नहीं हुआ, आपके दादा के नाम से ज़मीन है, अभी तक बंटवारा नहीं हुआ है, आप 2 भाई है, 3 भाई है, आपके पिताजी 2-3 भाई है, तो आपस में एक बंटवारा करके, आपस में नक्शा बनाकर बंटवारा करके लिखित रूप से उस पेपर को लगा के अपने अपने नाम से अलग अलग अपना अपना हिस्सा सर्वे करा सकते हैं। जैसे आप 4 भाई है तो चारों भाई अपने अपने नाम से सर्वे करा लेते हैं, तो आपका पर्सनल ज़मीन हो जाएगा। जितना जितना हिस्सा पड़ेगा उतना उतना पर्सनल ज़मीन हो जाएगा। उस ज़मीन को आप बेच सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, घर बना सकते हैं, उस पर कभी विवाद नहीं होगा, क्योंकि वो आपका नाम से पर्सनल हो जाएगा। अभी तो आपके दादा के नाम से होगा, पिता के नाम से होगा,
लेकिन वो ज़मीन जब बंटवारा करके उस समय सर्वे अभी करा लेते हैं तो सबके अपने अपने नाम से सर्वे हो जाएगा। ये सब आसानी है, इसीलिए सरकार कर रही है, क्योंकि बहुत सारे ज़मीन ऐसा है जिनका परदादा के नाम से, दादा के नाम से, पिता के नाम से चल रहा है और आज तक उसका बंटवारा नहीं हुआ। गाँव में ऐसा होता है कि बंटवारा हो भी जाता है, लोग बंटवारा कर लेते हैं, अपना अपना घर बना के रहने लगते हैं, लेकिन वो ज़मीन दादा के नाम से ही रहता है या फिर पिताजी के नाम से ही रहता है और बाद में बहुत सारी दिक्कत आ जाती है, आपस में विवाद हो जाता है, थोड़े थोड़े ज़मीन के लिए मारपीट होता है, केस मुकदमा होता है। लेकिन सर्वे अगर उस ज़मीन का अपना अपना नाम से आपका हो जाता है तो फिर उस पर कोई विवाद नहीं होता है, क्योंकि जो हिस्सा आपके नाम से सर्वे हो जाएगा वो आपका पर्सनल होगा, उसमें विवाद का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो जो लोग बाहर रहते हैं, बाहर कमाते हैं और काफ़ी दिन पर गांव में आते हैं तो वो जाए वहाँ पर और भाइयों में आपस में सलाह से बैठकर आपसी सहमति से ज़मीन के अपने अपने भाग में बांट ले, पता कर ले कि किसको कहाँ लेना है और एक सादा पेपर पर भी पंचनामा तैयार कर ले कि किसको किधर मिलेगा, चौहद्दी लिख के 2-3 आदमी से साइन करा ले उस पर, जो विटनेस के रूप में रहेंगे। और उस पेपर को भी आप जमा करेंगे, जब सर्वे हो रहा है उस पेपर को भी वहाँ जमा करेंगे। तो इसके आधार पर या फिर आप अपने गांव के मुखिया सरपंच के लेटर हेड पे भी लिखवा के लेकर जाते हैं और पेपर लगाते हैं बंटवारा करके, तो वो पेपर भी मान्य है, उसके आधार पर भी सर्वे आपके अपने अपने नाम से हो जाएगा। अगर आपके पिता के नाम से, आपके दादा के नाम से ज़मीन है तो, लेकिन आपका खरीदा हुआ ज़मीन है, पर्सनल ज़मीन है, तो वो आपके नाम पे ही सर्वे होगा क्योंकि आप अभी जीवित हैं। हाँ, अगर आप नहीं होते तो आपके बच्चे अपने अपने नाम पर सर्वे करा सकते हो ज़मीन को। इसके अलावा बहुत सारे लोगों को वसीयत मिला हुआ, वसीयत जिसे विल कहते हैं, उनके बाप दादा परदादा उनके नाम से वसीयत करके गए या फिर गिफ्ट डीड करके गए, जिसे दान कहते हैं, दान करके गए ज़मीन और उसका पेपर उनके पास है, लेकिन आज तक दाखिल खारिज नहीं हुआ, उनके नाम से नहीं हुआ, सिर्फ उनके पास वसीयत है, डीड है या फिर गिफ्ट डीड है और उनके नाम से हुआ नहीं किसी कारणवश से। तो ये जब सर्वे हो रहा है तो सर्वे में उस कॉपी को जमा करके उसके आधार पर अपने नाम से सर्वे करा सकते हैं, आपके नाम से जमाबंदी हो जाएगा, आपके नाम से रसीद कटने लगेगा। तो इसके लिए होता क्या है कि हर पंचायत में अभी हर पंचायत में जहाँ सर्वे स्टार्ट हो चुका है तो हर पंचायत में अभी नियुक्त किया गया पदाधिकारी, जिसके पास फॉर्म का प्रपत्र मिलेगा सर्वे का, तो उसके पास से आप फॉर्म ले लेंगे, वहाँ भर के उन्हीं के पास जमा भी कर सकते हैं, उसका रिसीविंग आपको मिल जाता है। तो ये जो सर्वे स्टार्ट होगा तो ऐसा नहीं है कि सर्वे स्टार्ट होगा हो गया तो हो गया, अगर कहीं हो भी गया हुआ है, आप वहाँ हाजिर नहीं हुए हैं, किसी कारणवश से गलती सर्वे हो गया हुआ है या गलती सर्वे हो रहा है आपको पता चला है, तो आप वहाँ जाकर आपत्ति कर सकते हैं। आपत्ति के लिए आपको टाइम दिया जाएगा, एक बार तो सर्वे होगा पूरा, फिर आपत्ति के लिए टाइम दिया जाएगा कि क्या यहाँ गलत है सही है, कौन किस पर आपत्ति करता है। जैसे कि आप किसी ज़मीन के लिए अपने नाम से सर्वे के लिए दिए हुए हैं वहाँ पर, तो उस पर आपत्ति के लिए टाइम दिया जाएगा, क्योंकि आपके बाप के दादा परदादा के नाम से ज़मीन है तो उस पर आपत्ति के लिए टाइम दिया जाएगा कि कोई और भाई तो आपका नहीं है या फिर आपने भाई को हिस्सा दिया या नहीं दिया, अपने नाम से करा रहे हैं, तो आपत्ति के लिए टाइम दिया जाएगा। तो वहाँ आपत्ति किया जा सकता है अगर गलत हो रहा है तो, लेकिन सही है अगर आपत्ति नहीं आएगा तो उसके नाम से कर दिया जाएगा। तो 2-3 मौका दिया जाएगा, इसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कोशिश करें जल्द से जल्द हाजिर होकर इस प्रोसेस में शामिल हो। इसके अलावा जिसका घर सरकारी ज़मीन पर है, गैर मजरूआ ज़मीन पर है, किसी ऐसे ज़मीन पर है जिसका मालिक ही नहीं है लेकिन उनका 2-3 पीढ़ी से वहाँ पे रहना हो रहा है, तो वो अपना घर का बिजली बिल हो गया, राशन कार्ड हो गया, वोटर आई कार्ड हो, जिससे साबित हो कि वो वहाँ 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 50 साल से वहाँ पे रह रहा है या फिर पीढ़ी दर पीढ़ी रह रहा है, तो उसके आधार पर भी वो दावा कर सकते हैं, सर्वे में अपना फॉर्म भर के वहाँ पे दावा कर सकते हैं। अगर ज़रूरत पड़े तो अपने पंचायत का मुखिया हो, सरपंच हो, उनके लेटर हेड पर भी लिखवा के पंचनामा बनवा के और वहाँ पे कॉपी उसका जमा कर सकते हैं, उसके आधार पर आप अपने नाम से सर्वे करवा सकते हैं। बाकी वहाँ पे क्या और जमा करना है तो आपके सर्वे पदाधिकारी जो है वो आपको क्लियर सब कुछ बता देंगे। इसके अलावा आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो अपने अंचल में जाए, अंचल कार्यालय में जाए, जिसे तहसील भी बोला जाता है। बिहार में प्रखंड कार्यालय भी बोलते हैं, अंचल कार्यालय भी बोलते हैं, तहसील भी बोलते हैं। तो आप वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक काउंटर होता है, वहाँ पे सारी जानकारी आपको दे दिया जाएगा, या फिर अंचलाधिकारी के द्वारा या फिर तहसीलदार के द्वारा आपको सारी जानकारी दे दिया जाएगा। आप वहाँ पे पता करेंगे तो सारी जानकारी आपको वहाँ पे मिल जाएगा कि आप किसी ज़मीन पर रहते हैं, उसका पेपर आपके पास नहीं है तो कौन सा फॉर्म भरना है, कौन सा डॉक्यूमेंट जमा करना है, सारा चीज़ लिखा रहता है। तो आप उस डॉक्यूमेंट्स को जमा करके अपने नाम से सर्वे करवा सकते हैं। एक बार आपके नाम से सर्वे हो गया फिर वह ज़मीन आपकी हो जाती है। इसके अलावा किसी ने सरकारी ज़मीन को या फिर किसी दूसरे के ज़मीन को या फिर सरकार द्वारा जो वासगीत पर्चा मिला हुआ है या फिर आपको आपने बंदोबस्ती कराया, किसी की ज़मीन को अपने नाम से बंदोबस्ती कराया, जैसे कि जिस ज़मीन का मालिक नहीं होता है, कोई ऐसा ज़मीन भी होता है जिसका कोई मालिक नहीं होता है और वो ज़मीन सरकारी भी नहीं होता है, तो उसका मालिक नहीं आता है, तो उस पर 30 साल 40 साल 50 साल से लोग रह रहे होते हैं, तो उसको अपने नाम से बंदोबस्ती करा लेते हैं। तो उन्होंने अपने नाम से बंदोबस्ती अगर करा लिया है और उसका दाखिल खारिज उन्होंने नहीं कराया है, अपने नाम से पर्चा नहीं कट रहा है, लेकिन बंदोबस्ती का पेपर उनके पास है, तो वो भी इस सर्वे में उस ज़मीन को अपने नाम से दाखिल खारिज करा सकते हैं। और उनके नाम से जब सर्वे हो जाएगा तो दाखिल खारिज समझिए हो ही गया और उनके नाम से पर्ची कटने लगेगा, दाखिल खारिज होकर ऑटोमेटिक मोटेशन होकर पर्ची कटने लगेगा। एक बार सर्वे हो जाए वो हमेशा के लिए उसका पर्सनल प्रॉपर्टी हो जाता है।
ये वीडियो खास तौर पर मैं उन्हीं के लिए बता रहा हूँ जो बिहार के हैं लेकिन बाहर में काम करते हैं। लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में बिहार से लोग पलायन करके बाहर में काम करते हैं। बिहार की आबादी अभी वर्तमान में 10 से 12 करोड़ है। बिहार की आबादी अभी वर्तमान में 10 से 12 करोड़ है, 2022 का आंकड़ा बता रहा हूँ। और उसमें से लगभग 2 से लेकर 3 करोड़ लोग बाहर में रह के काम करते हैं, अदर स्टेट में रह के काम करते हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, पंजाब, हरियाणा, कहीं कहीं रह के बेंगलोर। कहाँ नहीं रहते हैं, आउट ऑफ कंट्री तक रहते हैं। सऊदी में लोग रहते हैं, कतर में रहते हैं, दुबई में रहते हैं, हर जगह मजदूरी करने जाते हैं, काम करने जाते हैं, जॉब करने जाते हैं। बहुत सारे लोग रहते हैं जिन्हें सर्वे के बारे में पता ही नहीं है। वो बाहर में ही 2-3 साल रहते हैं, गांव में सर्वे हो जाता है, पता चलता है उनका घर किसी दूसरे के नाम से सर्वे हो गया, उनका ज़मीन किसी दूसरे के नाम से सर्वे हो गया। इसमें होगा क्या कि वो घर से बेघर हो जाएंगे। अगर ना भी होंगे तो बाद में इसके लिए फिर कोर्ट में चैलेंज करेंगे। काफ़ी समय 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल लड़ना होगा केस, तब जाकर साबित करेंगे कि ये ज़मीन मेरी थी, किसी ने अपने नाम से सर्वे करा लिया है। क्योंकि 1962 में जो सर्वे हुआ, 1960 में जो सर्वे हुआ, 1970 में जो सर्वे हुआ, आज तक उसकी लड़ाई लोग लड़ रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे ज़मीन है जो वहाँ नहीं रहते थे, कहीं और रहते थे, और उनका ज़मीन वहाँ के लोगों ने अपने नाम से सर्वे करा लिया, उनके पड़ोसी ने अपने नाम से सर्वे करा लिया, उनके गांव के लोगों ने अपने नाम से सर्वे करा लिया, उनके दुश्मनों ने अपने नाम से सर्वे करा लिया, और बाद में बहुत सारा विवाद हुआ। आज तक वो ज़मीन की रिकवरी नहीं कर पाए। तो इसीलिए सर्वे में रहना जरूरी होता है। सर्वे बहुत ही महत्वपूर्ण मैटर होता है। अगर वहाँ पर आप नहीं रहें तो फिर बहुत मुश्किल आ सकती है। अगर आप 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, 4 भाई हैं, 5 भाई हैं, तो एक को भी वहाँ पर रहना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जिस दिन बंटवारा का मैटर आएगा, अपने अपने नाम से कराने का मैटर आएगा, वहाँ पर तो फिर सभी भाइयों को रहना पड़ेगा। एक दिन के लिए तो जाना ही पड़ेगा, 1-2 दिन के लिए आपको, और वहाँ पर रहना पड़ेगा, तभी आपके नाम से सर्वे हो पाएगा। तो मैं आपको इसीलिए आगाह करना चाह रहा था। वीडियो लंबा होता जा रहा है, इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, उस पर भी मैं वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे अपना सवाल, इससे संबंधित, सर्वे से संबंधित कोई भी सवाल आप कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं कंप्लीट एक और वीडियो बनाऊंगा, बहुत लंबा, बहुत विस्तार से वीडियो बनाऊंगा। ये सिर्फ आपको आगाह करने के लिए वीडियो बनाया हूँ। और आप किसी स्टेट के रहने वाले हैं, बिहार ही नहीं, किसी स्टेट के रहने वाले हैं, तो इसी प्रकार से वो प्रोसेस होता है और हर स्टेट में धीरे धीरे सर्वे होगा। यह अभी बिहार से स्टार्ट किया गया सर्वे, बिहार में जब कंप्लीट होगा तो हर स्टेट में धीरे धीरे सर्वे होगा। तो अब बिहार में कहीं से रहने वाले हैं तो अपना पेपर तैयार रखें। पेपर में मैंने आपको बहुत सारा चीज़ बता दिया, लेकिन जो आपको लगता है कि मैं नहीं बता पाया हूँ, कुछ छूट गया है, कुछ भूल गया हूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उस पर विस्तार से वीडियो बनाऊंगा, संभव हो तो जवाब देने का भी प्रयास करूंगा। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बगल में बेल घंटी उसको भी दबा लेंगे, तो आपको वीडियो रेगुलर मिलता रहेगा। लेकिन आप मेरे पहले से सब्सक्राइबर है तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, आभारी हूँ आपका। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।